सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में अपने हिंदी साहित्य का पाठ 10 पूरा कर लिया था, जिसका मैंने आपको पूरा समझा दिया था पाठ। हमें रीडिंग भी पूरी हो गई थी और अभ्यास कार्य का पहला हो गया था मौखिक प्रश्न। लिखित प्रश्न में आपको PDF मिल जाएगी। उसके आगे का जो अभ्यास कार्य है वो हम अब शुरू करते हैं। तो चलिए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। कल हमने मौखिक प्रश्न कर लिए थे। लिखित प्रश्न के जो ये 4 प्रश्न हैं, इनके आपको PDF मिल जाएगी। और ये जो लिखित प्रश्न में 5वां है, नीचे दी गई पंक्तियों का आशय संदर्भ सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपको PDF में नहीं दिया गया क्योंकि मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा रखा है। इसकी व्याख्या करनी है एक तरह से आपको, तो ये आप स्वयं करेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ईद के दिन अमीना अपनी कोठरी में क्यों रो रही थी? हामिद मेले में जाने की जिद कर रहा था। उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। घर में अन्न का दाना तक न था। तो ये आपका राइट ऑप्शन है, घर में अन्न का दाना तक न था। ये आपका राइट ऑप्शन है। मेले में जाते समय अमीना ने हामिद को कितने पैसे दिए? 5 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे। तो राइट ऑप्शन है 3 पैसे। जिन 3 पैसों का वो चिमटा खरीद के ले आया था ना। हामिद ने अपने चिमटे को क्या बताया? बहादुर शेर, कीमती चीज, काम की चीज। तो हामिद ने अपने चिमटे को क्या कहा था? बहादुर शेर। ठीक है। नेक्स्ट है, अमीना गदगद होकर हामिद को दुआएं क्यों दे रही थी? गदगद मीन्स मैंने बताया था बहुत प्रसन्न होकर हामिद को दुआएं क्यों दे रही थी? वह बहुत प्रसन्न थी, मतलब खुश थी। वह उसकी समझदारी देख चकित थी। चकित मतलब आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित हो गई थी। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक से अभिभूत हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? यही है थर्ड वाला। ठीक। फिर है, नीचे कुछ उत्तर दिए गए हैं, उनके आधार पर प्रश्न बनाइए। अभी तक आपका क्या था? प्रश्न लिखा होता था, उसका उत्तर बताना था। यहाँ उत्तर लिखा है, आपको इसका प्रश्न बनाना है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? देखिए, इसके प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं। किस महीने के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है? एक ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न इसका बन सकता है, ईद कब आई है? ठीक है। तो 2 प्रश्न आपके इससे बन सकते हैं। या एक और बन सकता है कि रमजान के कितने रोजों के बाद आज ईद आई है? तो उसका आंसर हो जाएगा 30 रोजों के बाद। ठीक है। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक प्रश्न बना सकते हैं। दूसरा है, मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थीं। तो मिठाइयों के बाद किन चीजों की दुकानें थीं? तो लोहे की चीजों की। ठीक है। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। तो इसका प्रश्न क्या बन सकता है कि मोहसिन के हाथ से भिश्ती किसने छीन लिया? उसकी छोटी बहन ने। ठीक है। फिर अब आते हैं भाषा ज्ञान पे। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखिए। रोजा, रोजा को हम हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ये सब आपके क्या हैं? अरबी फारसी में है ये शब्द। ठीक है। लेकिन इसका आपको हिंदी पर्यायवाची बताना है। रोजा को हम क्या कहते हैं? व्रत या उपवास। चीज, संपदा, वस्तु। खैरियत, कुशल, स्वस्थ। इंतजार, प्रतीक्षा, राह देखना। खत्म, संहार, विनाश। ख्याल, ध्यान, विचार। फायदा,
लाभ, मुनाफा, फुर्सत, अवसर, समय। ठीक है, फिर आता है आपका लिंग बदलिए। अगर पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में। ठीक है, पहला है बैल, बैल का गाय, घोड़ा, घोड़ी, धोबिन, धोबी, क्षत्रिय, क्षत्राणी। ठीक, फिर तीसरा प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। किस शब्द में वि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? विनम्र, विजय, विराट। तो विराट में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वि उपसर्ग का, मतलब ये उपसर्ग नहीं है। यहाँ पे अगर हम वी को अलग कर दें, उपसर्ग है तो जय का अपना अर्थ है, वी को अलग कर दें तो नम्र का अपना अर्थ है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, उपसर्ग वाले। फिर नेक्स्ट है किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, पहला है अकेला, अमर, अनाथ। तो अकेला ये हो जाएगा आपका अ उपसर्ग के बिना वाला। ठीक है, फिर है किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनजान, अनाथ, अनपढ़। तो देखिए इसमें आपका अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें अ उपसर्ग है। ठीक है, अगला है किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रभाव, प्रश्न, प्रयोग। तो प्रश्न, इसमें हमारे प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं है क्योंकि स्न का कुछ अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये आपका आंसर है। अगला आते हैं हम प्रश्न संख्या 4 पे। नीचे दिए गए शब्दों में सही स्थान पर नुक्ता लगाइए। नुक्ता क्या होता है? जो ये नीचे डॉट लगा होता है। ठीक है, जैसे रोजा, रोजा नहीं होता है, रोजा होता है। यहाँ पे ये जो नुक्ता लगा है ना, इसको हम कहते हैं, ये जो बिंदी ऐसी, इसको हम नुक्ता कहते हैं, रोजा। मजा, मजा। जिंदगी, जिंदगी। देखिए बोलने में ही डिफरेंस पता चल जाता है। ये जिंदगी बोलेंगे इसको हम, और इसको हम जिंदगी बोलेंगे। जरूरत, जरूरत। रमजान, रमजान। नमाज, नमाज। मजबूत, मजबूत। खजाना, खजाना, खजाना। ठीक है, फिर अगला आपका है क्रिया शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। देखिए ये आपका मैंने क्रॉस कर दिया है, क्यों? क्योंकि अभी हमने क्रिया चैप्टर नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको आप अभी रहने दीजिए। तो यहाँ तक हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ आपका हिंदी साहित्य का कोर्स भी कंप्लीट हो गया है। हिंदी व्याकरण का आपका कोर्स बचा है, तो वो हम अगले ट्यूटोरियल में वो चैप्टर शुरू करेंगे। आपका हिंदी साहित्य का यहाँ पे ये कोर्स भी कंप्लीट होता है। आपके 3 चैप्टर थे, तीनों कंप्लीट हो गए हैं और जल्दी ही आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तब तक पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।